चलिए सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का सेशन एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम एक कोरे कागज से शुरू करेंगे। आप सभी को पता है कोर्स किस चीज से रिलेटेड है, तो ये कोर्स है आप लोगों का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। एंड जैसा कि हम लोगों ने इस बैच का नामकरण किया हुआ है जीरो टू हीरो, तो ऑब्वियस है जीरो मतलब कि हमें शुरुआती कहाँ से करनी चाहिए, एक कोरे कागज से। मैं ये प्रिज्यूम्ड करके चल रहा हूं कि आपको मार्केट का एम भी नहीं पता, आपको स्टॉक का एस के बारे में भी नहीं पता, क्या शेयर्स होते हैं, क्या डिबेंचर होता है, कुछ नहीं पता। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि जस्ट आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मार्केट के बारे में एक भी एबीसीडी नहीं पता, इसकी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं ये प्रिज्यूम्ड करते हुए मार्केट को स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। देखो जैसे कि नाम ही बार बार हम एक यहाँ पर यूज करते हैं मार्केट, राइट। हम लोग बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, मार्केट। तो सबसे पहले तो मार्केट को समझना जरूरी है कि भाई ये मार्केट क्या है। तो मार्केट मतलब बाजार, ये बात तो हम हर किसी को पता है, राइट। नॉर्मली मार्केट का मतलब क्या होता है, एक प्लेस जहां पर कुछ बायर्स लोग होंगे, बायर्स मतलब खरीदने वाले, और कौन होंगे, कुछ सेलर्स लोग होंगे मतलब कि बेचने वाले। हाँ जी सर, इतना तो समझता है सर, इतना समझने से मार्केट समझ जाएगा कि बेटा शुरुआत हो रही है, हम जीरो पर खड़े हैं अभी, राइट। जीरो से 100% तक जाना है, हमने समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे हौले हौले बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सुनिए, मार्केट क्या है आपका, एक प्लेस है। मार्केट क्या है, एक प्लेस है जहां पर कुछ लोग बायर होते हैं, कुछ लोग सेलर होते हैं, और कुछ लोग इस मार्केट को चलाने वाले लोग होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स। गैस वाला रेगुलेटर जो कंट्रोल करता है ना, वैसे मार्केट को भी रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स कहते हैं, जो रेगुलेट करते हैं सारे इस मार्केट को, करेक्ट। जो क्या करते हैं, सारे मार्केट को रेगुलेट करते हैं, करेक्ट। तो ये सब लोग मार्केट के अंदर कैसे कैसे अपने रोल्स प्ले करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो सभी को ये चीज पता है, मार्केट मतलब क्या होगा, एक प्लेस जहां पर बायर लोग आएंगे, जहां पर सेलर लोग आएंगे, कुछ चीजों पे खरीदी बिक्री करेंगे, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, राइट। खरीदने में किसी को फायदा होगा तो किसी को बेचने में फायदा होगा, किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। यही सारा मार्केट का चलने का एक बेसिक सिस्टम है। अब इन सिस्टम्स के अंदर रेगुलेशंस, जो अथॉरिटी होती है, ये क्या काम, क्या भूमिका अदा करती है। अब भाई हो सकता है ना, बायर आप हो और आपके सामने मुकेश अंबानी आके खड़ा हो जाए, तो क्या आपकी चलेंगी क्या उसके सामने, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेंगी। भैया मुकेश अंबानी कहाँ रहा बिलीनियर आदमी, और कहाँ हम यहाँ हजारों लाखों करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये इक्वालिटी बना के रखता है। भैया होगा अपने घर का मुकेश अंबानी, मार्केट में सब लोग एक इक्वल बराबर है। आप अगर 1 रुपए से भी मार्केट में खरीदने बेचने आए ना, आपको उतनी ही इज्जत मिलेंगी जितने 1 लाख बिलियन डॉलर के साथ या फिर करोड़ों अमाउंट के साथ जो इन्वेस्ट करता है, राइट। इज्जत उतनी है रेगुलेटर्स के हिसाब से। रेगुलेटर ने सारे इन्वेस्टर्स या सारे ट्रेडर्स को एक इक्विवेलेंट पोजीशन पर रखा है। तो रेगुलेटर का काम ही होता है कि मार्केट में किसी भी तरीके से अनफेयर काम ना हो, गलत तरीके से काम ना हो। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, राइट, उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ताकि किसी के साथ भी चीट या फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स पहले भी हो चुके हैं सर। जब इतनी अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी हुई हैं, फिर भी फ्रॉड और स्कैम्स मार्केट के अंदर होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज के लूप होल तो होते हैं। तो यही सारी चीजों को हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर से हमने सीखना है, राइट। तो होप मैंने आप लोगों को ये बात तो समझाने की कोशिश किया, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर, सेलर और कुछ रेगुलेटर्स लोग होंगे। धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे इन चीजों को, राइट। तो जैसा हमारा मार्केट है, हम लोग सीखने वाले कौन से मार्केट के बारे में है, तो हम लोग स्पेसिफिक सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। किसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आपको ये भी समझना जरूरी है स्टॉक क्या होता है, क्योंकि जब तक स्टॉक नहीं समझेगा आप स्टॉक मार्केट में आकर क्या ही कर लोगे। इसलिए आपको स्टॉक की समझ रखना जरूरी है। तो स्टॉक मतलब क्या होता है, इसी को हम हिंदी में अंश भी बोलते हैं। अंश मतलब होता है शेयर, शेयर मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, किसका, ओवरऑल पैसों का। देखो कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है तो उनको ऑब्वियस है बिजनेस करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे, इनकी रिक्वायरमेंट फंड की कहाँ से पूरी होंगी, तो ये अपने कंपनी के कुछ शेयर्स मतलब कुछ हिस्से लोगों को बेच देते हैं और अपने कंपनी के प्रॉफिट में उनको भी मालिक बना देते हैं।
बोलते कि देखो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएंगी तो उसमें हम आपको भी हिस्सा देंगे। एक एग्जांपल के लिए, कंपनी ने 100% शेयर्स, मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, कंपनी के पास 100% शेयर्स थे। एक एग्जांपल के लिए कंपनी ने इसमें से 25% क्या कर दी है, आम जनता को बेच दी है। किसको बेच दी है? पब्लिक को बेच दी है। अब पब्लिक इस कंपनी को पैसे क्यों देंगी? तो सपोज करो ये कंपनी ने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया ना, इस प्रॉफिट में का 25% जो वैल्यू है, मतलब कि 250 रुपए, ये उस पब्लिक को दिया जाएगा जिन्होंने इस कंपनी के हिस्से खरीदे हैं। उसी को हम शेयर्स या फिर बंडल में अगर हम खरीद ले तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक्स बोलते हैं, राइट। अच्छा सर, फिर बचा हुआ कहाँ जाएगा? बचा हुआ प्रमोटर्स के पास होगा, कंपनी के फाउंडर्स लोगों के पास होगा, करेक्ट। तो बाकी उनके पास जाएगा, करेक्ट, ओके। तो शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर जिन कंपनियों को पैसों की रिक्वायरमेंट है वो अपने पैसे लेने के लिए आती है, और जिनको ऐसा लगता है कि मैंने भाई अपने पास एक्सेस फंड है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मैंने कहीं मनी से मनी बनाना चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट का प्लेस क्या है? सुनिश्चित किया गया कि आप आइए स्टॉक मार्केट में आकर क्या कीजिए? इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर ट्रेडिंग कीजिए। इन सारी चीजों के ऊपर हम धीरे धीरे हौले हौले आएंगे, राइट। तो एक बेसिक सी बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोगों को शेयर्स खरीदने बेचने, अच्छा सिर्फ शेयर्स ही नहीं होते, शेयर्स के अलावा और भी चीजें होते हैं, जैसे कि लाइक फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। कुछ कुछ शब्द अभी आपके बिल्कुल ओवर द हेड जा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आप तो जीरो पे खड़े हो ना। इसलिए मैं एक एक चीजों को क्या करूंगा, एकदम ज्यादा बेसिक लेवल से लेते हुए चलूंगा, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही कहा है कि मैं प्रिज्यूम्ड करके चल रहा हूं कि आप लोगों का लेवल एकदम जीरो पर है। मैं ये प्रिज्यूम्ड करके चल रहा हूं, मैं मान ही नहीं रहा हूं कि आपको पहले से कुछ आता होगा। और अगर आता भी है तो भी आप क्या कर सकते हो, इफ अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप कंटिन्यूटी में क्या कर सकते हैं? सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है उन बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले देना जिनको जीरो नॉलेज है मार्केट के बारे में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ना एक धारणा बन गई है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स पे ही काम होते होंगे। सिर्फ शेयर्स पे ही काम नहीं होते, और भी चीजें होती है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं, और स्टॉक मार्केट से पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, वो है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। देखो हमारी जो टीम काम कर रही है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो आपको इस कोर्स को कंडक्ट करके दे रही है, उस टीम का नाम क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी। तो जिसके नाम में ही फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल मतलब में क्या होता है? जो चीजें पैसों से संबंधित हो, दोज थिंग विच आर रिलेटेड टू द मनी, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस। तो हम इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसों से संबंधित चीजों की बात करने वाले। तो स्टॉक मार्केट इस फाइनेंस मार्केट के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। फाइनेंस मार्केट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, राइट। तो हम अदर सेगमेंट में तो बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि पहला सेशन है इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं फाइनेंस मार्केट के बारे में अवेयर करूं कि फाइनेंस मार्केट एक्चुअली है क्या। तो देखो फाइनेंस मार्केट मतलब दोज मार्केट विच आर रिलेटेड टू द मनी। और बॉस हम सब यहाँ मिले क्यों है? इसी चीज के लिए तो मिले कि हम इस कोर्स को करने के बाद पैसा ही पैसा बना सके, ठीक है। मनी मेक्स मनी, स्लोगन तो सुना ही होगा, डायलॉग तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो। पैसा पैसे को बनाता है। अमीर और अमीर क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास पहले से पैसा होता है, राइट। और जो गरीब होता है उसको वो समझ में नहीं आता कि पैसे से कैसे पैसा बनाना है। आपने शायद बुक भी पढ़ी होंगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होंगी तो कभी समय मिले तो पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड, समझ में आएगा आपको। ऐसे बुक्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ते रहना चाहिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है। मैं और भी रिकमेंड करते रहूंगा, अभी तो चलो हम फिलहाल इधर सीखते हैं, राइट, ओके। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमने कहा कि भाई हमें मनी से रिलेटेड, हमारा पैसों का बाजार है, ये किसका बाजार है? ये हमारा पैसों से संबंधित बाजार है। अब मार्केट में दो प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, एक हमारे दादाजी पापा जी की उम्र के, जिनको मार्केट में रिस्क लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बोले यार मार्केट में कौन पैसा डाले, बोले पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, चिंता मत करो, आपको अगर ऐसा डर है मार्केट में पैसे डूब जाते तो भी मार्केट आपके लिए बना है। आपको डर है मार्केट में, आपको रिस्क लेना है, मतलब आप रिस्क टेकर हो, आप बोलते अरे चिंता नहीं, पैसे डूबे तो डूबे लेकिन कमा के निकलेंगे, मतलब इस रिस्क माइंडसेट के साथ अगर आप जाते हो तो आपके लिए भी मार्केट बना है। यानी मार्केट दोनों प्रकार के लोगों के लिए बना है, जो थोड़े से कॉशियस टाइप के लोग हैं, जो मेजर्स टाइप के लोग हैं, माइजर्स टाइप के लोग हैं, राइट, उनके लिए भी मार्केट बना है। और जो रिस्क टेकर है, थोड़े से जज्बाती है, जोशीले है, राइट, उनके लिए भी मार्केट बना है। तो मैं दोनों लोगों को पहले कैटेगराइज कर देता हूँ।
जो लोगों को रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी जीरो रिस्क के साथ जाना है, भैया आप मनी मार्केट में खेलो। कहाँ खेलो आप? मनी मार्केट में, एकदम सेफर इन्वेस्टमेंट, बिना किसी रिस्क के। अच्छा रिटर्न कितना मिलेगा सर स्टॉक मार्केट, बेटा रिस्क नहीं ले रहे और तुम रिटर्न की बात करते हो? रिस्क है तो इश्क है, डायलॉग सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना है, अभी सुन लो। तो रिस्क लोगे तो पैसा भी जबरदस्त मिलेगा, रिस्क कम लोगे तो पैसा भी कम मिलेगा। तो मनी मार्केट किन लोगों के लिए बना है? जो लो रिस्क टेकर होते हैं। लो रिस्क मतलब समझता है ना, जो कम रिस्क ले रहे हैं, राइट। लो रिस्क टेकर का मतलब क्या होता है? जो कम रिस्क लेते हैं, उनके लिए मनी मार्केट है। तो आप अपनी प्रवृत्ति को समझो, आप किस नेचर के इंसान हो, आपको रिस्क लेना पसंद है या नहीं है, करेक्ट। तो आप अपनी प्रवृत्ति को समझो कि आप किस नेचर, किस कैरेक्टर के लोग हो। तो मनी मार्केट के अंदर जनरली कौन लोग एंट्री लेते हैं? लो रिस्क टेकर लोग, जिनको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। और इसमें मैं हमेशा एग्जांपल पे लगता हूँ अपने दादाजी, अपने पापा जी। क्यों? अरे इन लोगों को रिस्क लेना पसंद ही नहीं। उनको बोलो पापा मेरे को स्टॉक मार्केट के लिए 50,000 दो, नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन वो 50 लाख की एफडी बना के बैठ जाएंगे, लेकिन मार्केट के लिए 50,000 उनके लिए नहीं है। क्यों? दे आर लो रिस्क टेकर। उनको लगता है कि मार्केट में पैसे डालने से पैसे डूब जाते हैं। तो भैया ऐसे लोगों के लिए मनी मार्केट बना हुआ है। बताना अपने दादाजी को, अपने पापा जी को, अपने मामा जी को, अपने फुआ जी को कि भाई अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन एफडी भी मत बनाइए। क्यों? अरे एफडी में कितना रिटर्न मिलता है मेरे भाई? कितना रिटर्न मिलता है? 6% से लेकर 8% के बीच में। चलो बहुत हो गया 9%, उससे ज्यादा मिलेगा क्या? कतई नहीं। क्यों? देती ही नहीं ना। कुछ कुछ शायद मैक्स टू मैक्स अगर किसी ने दे दिया तो 10%, उसके ऊपर अगर कहीं एफडी बनती होंगी तो मुझे बता दो, मैं अपना सारा मार्केट का फंड निकालकर वहां डाल दूं। एफडी की बात कर रहा हूं मैं बैंक में, ठीक है। मैं अपना सारा फंड निकालकर उस एफडी में डाल दूं। अगर कोई बैंक आपको 10% के ऊपर का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हो एफडी के ऊपर, तो नहीं देती, ठीक है। पूरा एनालिसिस किया हुआ है मार्केट का, ठीक है। नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ एक बच्चे ने कहा सर एक सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहयोग बैंक करके। एक्चुअली बैंक नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 20-20% तक देती है, लेकिन कब पैसा लेकर भाग जाए कोई भरोसा नहीं। और भागी है बहुत सारी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बदनामी होती है वैसे सोसाइटीज की। फिर तो सोसाइटीज में तो 24% तक का भी रिटर्न मिलता है, लेकिन भागने का भी उतना, क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं बने उनके लिए, इसीलिए। तो मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, कोई भी बैंक 10% के ऊपर आपको एफडी पर इंटरेस्ट नहीं देंगी। चलिए, तो फिर सर मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से सोर्सेज है जहां हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप सीपी में लगाओ ना पैसे, क्या टेंशन है आपको? सर ये होता क्या है, कैसे परचेस करते हैं, सिखाऊंगा आगे, राइट। कमर्शियल पेपर, राइट। तो ये गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हो, और सर कमर्शियल पेपर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है क्या? बेटा लो रिस्क है तो रिटर्न भी कैसा होगा? कैसा होगा? लो रिटर्न होगा। जब रिस्क ही नहीं लेना है तो रिटर्न की ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। जब आपको एग्जाम में पढ़ाई नहीं करना है तो आप हायर मार्क्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना है तो रिटर्न भी कम रहेगा। सर फिर भी बताइए ना कितना परसेंट कमर्शियल पेपर पर मिल सकता है? इसका रेट वेरी करता है 7% से लेकर 12% तक। तो जिसको सेफर साइड खेलना है तो वो कहां जा सकता है? कमर्शियल पेपर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट। कैसे करते हैं मैं कमिंग सेशंस में सिखाने वाला हूं, डोंट बॉदर अबाउट इट। ट्रेजरी बिल, जिसको हम टीबी बोलते हैं, अच्छा बीमारी वाली टीबी नहीं है, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट फंड। ट्रेजरी बिल को सिंपल भाषा में समझो, आप सरकार को पैसे दे रहे हो, क्या सरकार आपके पैसे खा के बैठ जाएंगे? हाँ, जिन लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है वो उनको डाउट हो सकता है, लेकिन नहीं खाते भाई सरकार। आज भाजपा मतलब एनडीए की गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस की आ जाए, फिर भाजपा की आ जाए, सरकारें बदल जाए, लेकिन आपका ट्रेजरी बिल का पैसा डूबेगा नहीं। ये सेफर इन्वेस्टमेंट होता है आपका, राइट। एंड उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि प्रचलित है हमारे इंडियन मनी मार्केट के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में एफडी बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब ही क्या होता है? एफडी, आरडी, यही तो सारी चीजें हैं, करेक्ट। तो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, लोग लाखों रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करके रखते हैं। अरे भाई क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? महंगाई 7% से बढ़ रही है, सेविंग में 3% का ब्याज मिल रहा है, 4% अपने जेब से भर रहे हो तुम मार्केट में। समझो कैलकुलेशंस को। सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए रखना, हाँ अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म में काम है तो बात अलग है। हाई लिक्विडिटी के लिए हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में लाखों का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो सेविंग अकाउंट में पैसा उतना ही रखो जितना कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बाकी पैसा सेविंग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिखाओ घर वालों को ये थोड़ा सा, दो थोड़ी सा ज्ञान की बातें सिखाओ, पैसा से कैसा पैसा बनेगा, तो भी फिर हम धीरे धीरे अंबानी के राह पर चल सकते हैं, अदानी की राह पर चल सकते हैं, करेक्ट। जो उन लोग आज बिलीनियर बने, उन्होंने पैसे को सेविंग अकाउंट में जमा कर करके पैसे वाले नहीं बने वो,
कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया, निकाला उन्होंने अपने जेब से पैसे को, रिस्क लिया उन्होंने, तब आज जाकर वो इंडिया के वो रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं। करेक्ट। चलिए, तो ये हो गए कुछ सेफर साइड के इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट के अंदर क्या सिर्फ रिस्क ही रिस्क होता है? नहीं भाई, बिना रिस्क के भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो कोर फोकस है हमारे क्योंकि इसमें मतलब सिखाने वाली बहुत ज्यादा बातें नहीं, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है वो तो मैं सिखा दूंगा। इसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है, कमर्शियल पेपर के लिए कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, एफडी के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ट्रेजरी बिल के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, राइट। और भी चीजें होती है इसमें, लाइक रिस्क फ्री डिबेंचर्स भी होते हैं मनी मार्केट के अंदर। क्या भी आते हैं आपके? रिस्क फ्री डिबेंचर्स भी आते हैं, जिस पर 8%, 9%, 10%, 12, 13, 14, 15% तक का क्या मिल सकता है? रिटर्न मिल सकता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया आपका? इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स के सोर्सेज बताए आपको जो रिस्क फ्री है। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों को 7-8% ही कमाना है तो क्या आप उसके लिए कोर्स सीखने आए हो? और अगर आप 7-8% के लिए कोर्स सीखने आए हो तो मैं बोलता हूँ छोड़ दो, मत सीखो कोर्स, बैंक में एफडी बना लो, वो ज्यादा बेटर है। हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, साल भर में हम 7-8% नहीं कमाएंगे, 7-8% तो हमारा महीने का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। भाव खो के मैंने थोड़ा ज्यादा भी बोल दिया, हालांकि देता है मार्केट 15-15, 20-20% तक का रिटर्न बोलता है, बट फिर भी एक मिनिमम टारगेट हमारा यार महीने का कम से कम 3 से 4% तो मार्केट ने निकाल के देना चाहिए। अगर मार्केट गिरी से गिरी कंडीशन में भी 3 से 4% महीने का निकाल के दे रहा है, साल का लगभग 36 से 48%, ठीक है। अब वो मैं डायलॉग नहीं मारूंगा कि बाबू 21 दिन में पैसे डबल, ठीक है, लेकिन हाँ आराम से आप पैसे यहाँ पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर 22-23% का आपको रिटर्न मिल सकता है, करेक्ट। चलिए, तो ये तो हो गया मनी मार्केट से रिलेटेड। अब अगर किसी के कोई क्वेरीज है तो मैं एक बार मनी मार्केट से रिलेटेड बेसिक आप लोगों के साइड से क्या कर लूं, कुछ क्वेश्चंस ले लूं। चलिए, तो मनी मार्केट के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करूंगा अब कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। देखो, अब मनी और कैपिटल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो दोनों पैसों से संबंधित, लेकिन मनी जो होता है ना वो जनरली शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, कम समय के लिए हम लोग कहीं ना कहीं पैसे लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। लेकिन जहां हम पैसे लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए, राइट। तो कैपिटल मार्केट के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा और जो मेजर मुद्दा रहेगा वो रहेगा स्टॉक से रिलेटेड, राइट। हमारा यहाँ लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूं, हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा फ्यूचर्स से रिलेटेड, हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन से रिलेटेड, और हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं, राइट। उसके अलावा कोशिश रहेंगी हमारी हम स्वैप्स को भी समझ सके, स्वैप्स क्या होता है, क्योंकि आजकल फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेक्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सर हम फॉरेक्स, आप फॉरेक्स नहीं पढ़ाते, कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फॉरेक्स नहीं पढ़ाते, बट स्वैप्स पढ़ाऊंगा, फॉरेक्स समझ में आ जाएगा आपको, राइट। आपको स्वैप समझाऊंगा, आपको स्वैप से फॉरेक्स समझ में आ जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंजेस क्या होते हैं, करेक्ट। चलिए, तो ये चीजें हमारे कोर रडार पे रहने वाली है। बट इसके अलावा बॉन्ड, ये जो मैंने बातें जो सब लिखी है ना, ये सब ये डेरिवेटिव के पार्ट्स है। ये सब किसके पार्ट है? डेरिवेटिव्स के पार्ट है। डेरिवेटिव्स के अंदर हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ये सब डेरिवेटिव्स के अंदर सीखने वाले। स्टॉक्स के अंदर हम लोग सीखने वाले कैसे कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, कंपनी के अंदर हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट, इंट्राडे करना, एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में बेच देना, या एक ही दिन में बेच के एक ही दिन में खरीद लेना, इंट्राडे करना, ये सारी चीजें हम स्टॉक्स के अंदर एज वेल एज जो डेरिवेटिव्स में ऑप्शन सेगमेंट है इसके अंदर ये बातें हम सब सीखने वाले हैं। और यही हमारा इस पूरे कोर्स का बहुत डिटेल, यानी अभी समझ लो हम लोगों ने सिर्फ इसका अभी एक पहला पन्ना शुरू किया है, बहुत बड़ी बुक है हमारी ये, राइट, बहुत बड़ी बुक है। और अभी आज हम पहला ही पन्ने पर अभी है, और हम पहले पन्ने से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बॉन्ड, वैसे देखा जाए तो बॉन्ड को भी आप इस सेगमेंट में रख सकते हो, क्योंकि कुछ बॉन्ड रिस्क फ्री होते हैं, राइट, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी या जो पब्लिक कंपनी के बॉन्ड होते हैं वो थोड़े रिस्कियर होते हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया। कौन सी कैटेगरी में? कैपिटल मार्केट। तो बेटा हमारा जो कोर कंसंट्रेशन है वो किधर जाने वाला है? हम कोरली किन चीजों को सीखने वाले हैं? तो कोरली हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, राइट। तो मनी मार्केट मतलब विदाउट एनी रिस्क या फिर लो रिस्क लो रिटर्न, कैपिटल मार्केट हाई रिटर्न हाई रिस्क, ऐसा मार्केट होने वाला है। तो हमें जो लर्निंग करनी है, हमने जो सीखना है वो किसके बारे में सीखना है? वो हम लोगों ने सीखना है किससे रिलेटेड?
कैपिटल मार्केट से। सो मैं आप लोगों को अब कैपिटल मार्केट के आपके ऑफिशियल नोट्स की तरफ, ये सारे आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल भी करवा दिए जाएंगे, राइट। तो ये सारा जो मटेरियल है, स्टडी मैट, ऑब्वियस है आप लोगों तक हम क्या करेंगे, डिलीवर्ड करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे, चलिए तो दोस्तों मैं आपको लेकर आ चुका हूं कहाँ, आपके अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। सर ये इंडियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आपने यहाँ पर? सिर्फ स्टॉक मार्केट भी तो बोल सकते थे बेटा। स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया भर में चल रहा है, पूरे ग्लोबलाइज है मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है। तो हम जो यहाँ पर आपके साथ कवर्ड करने वाले हैं, हम गूगल की कंपनी कवर्ड नहीं करने वाले, हम अमेजोन की कंपनी को कवर्ड नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट पे रजिस्टर्ड है। हम करने वाले कोरली इंडियन स्टॉक मार्केट को, और इंडियन स्टॉक मार्केट किसी ग्लोबल मार्केट से कम नहीं है। आज जो एफआईज होते हैं, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इंडियन स्टॉक मार्केट, ये अभी इन्होंने एक बोलते हैं ना, अभी रनवे पे भागना शुरू किया है, भागना शुरू किया है। अब फ्लाई पूरी तरीके से किया नहीं है, और जिस दिन ये हवे में उड़ना चालू होगा ना मार्केट, अभी रनवे पर है, अभी भी उड़ा नहीं है। कई लोगों को लगता है अरे मार्केट तो बहुत ऊपर आ गया, अभी कुछ भी ऊपर नहीं आया मार्केट। अभी रनवे पे वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड टेस्ट कर रहा है। होता है ना, धीरे से मार्केट स्टार्ट होता है। ये बूस्टअप इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्चुअली देखा जाए तो कोविड के बाद से कुछ ज़्यादा ही आया है, 2021 के बाद से। ऐसा नहीं कि मार्केट हमारे इंडिया में पहले से नहीं था। इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट इंडिया में काफ़ी पहले से था। मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री पर भी जाऊंगा, बट उतना भी डिटेल में नहीं तो हिस्ट्री हमेशा से लोगों को बोर करती है ना। तो मैं हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, राइट। तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों के साथ समझते हैं कि भाई एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या, अंडरस्टैंड करते कि स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है क्या, और कैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने सेशन के शुरुआत में ही आपको दो शब्दों से अवेयर करवाया था, मार्केट और स्टॉक, बस दोनों का कॉम्बिनेशन है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स, जिनको हम शेयर या इक्विटीज भी बोलते हैं, उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। बड़ा सिंपल इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है इसकी, राइट। अच्छा, अब जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो अब फायदा नुकसान कैसे होता है, मैं उसका एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम तो सभी ने सुना है, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री का नाम तो सभी ने सुना है। अच्छा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, टाटा का नाम तो सभी ने सुना है, क्योंकि हर घर में आता है टाटा का नमक, है ना। तो टाटा का नाम सुना होगा आपने, करेक्ट। तो ये जो कंपनी है, आज एक एग्जाम्पल के लिए, ये कंपनी आज ट्रेड कर रही है 2890 रुपए पर, एक एग्जाम्पल है, राइट। तो ये 2890 रुपए पर एक एग्जाम्पल के लिए आपने एक शेयर खरीद लिया, करेक्ट। आपके पास पैसे थे, आपने 2890 पे खरीद लिया। ये कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस काफी अच्छा है और यहां से कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है लोग इसको खरीदने के लिए और ज्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जिसके पास ज्यादा प्रॉफिट होगा लोग उसके पास जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड बढ़ेंगी, तो इसका 2800 जो 90 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, इसका भाव बढ़ते 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 से मैं बोलता हूं 15-20 दिनों में या एक हफ्ते में वो 3000 चली गया। तो क्या हुआ, आपने 2890 लगाया था, अब जब भाव उसका 3000 पर आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। इस लेवल पर आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, राइट। यस। तो आपको कितना फायदा हो गया इसमें? आपको फायदा हो गया 110 रुपीज का, यानी कि आपने 2890 रुपए लगा के कितना कमा लिया, 110 रुपए कमा लिया। कितने दिनों के अंदर? तो से मैं बोल सकता हूँ ये 7 डेज में हो सकता है, 15 डेज में हो सकता है। टाइम ओरिजिन हो तो हम एनालिसिस के हिसाब से समझ के करेंगे कि स्टॉक कितने दिनों में कैसा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। ये सारा हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल के बेसिस पर एनालाइज करने वाले हैं, राइट। चलिए, सो स्टॉक मार्केट में ये एक तरीका हो गया कि आप चीजों को खरीदो, जब भाव बढ़े तो बेच दो। अच्छा सर, अगर कोई स्टॉक ऐसा है खरीदने के बाद बढ़े ही ना, आपके पास एक और तरीका होता है पैसे कमाने का। आपको लगता है ना कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है, जो जिसके फंडामेंटल्स खराब है, या जो स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो एक काम कर सकते हो, आप उन स्टॉक को बेच दो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के लिए, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स, राइट, और मेरा एनालिसिस बोलता है कि जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो फिलहाल में, एक एग्जांपल के लिए, 990 पे चल रहा है, और मुझे लगता है कि 990 से गिरकर ये 950 पर आ सकता है, राइट। 990 से गिरकर ये कहां आ सकता है,
990 से 950 पर आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, 990 पर ही पहले क्या कर दूंगा, इसको सोल्ड कर दूंगा, सेल कर दूंगा, बेच दूंगा, पहले ही बेच दूंगा, और जब भाव उसका गिर के नीचे आएगा तो बाई कर लूंगा। सिंपल। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है आपने, प्रॉफिट का कैलकुलेशन स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे होता है, सेल प्राइस में से बाय प्राइस को माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर ये एक क्वांटिटी है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड कर देना, टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो कैलकुलेशन बड़ा मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉसेस होंगे, लॉसेस भी कैलकुलेट सेम इसी तरीके से होंगे। अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है और खरीदी का भाव ज्यादा है तो ऑब्वियस लॉस भी हो सकते हैं, राइट। तो प्रॉफिट लॉस का कैसे कैलकुलेशन करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, राइट। तो स्टॉक मार्केट क्या है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेस जहां पर हम मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। इस पूरे प्रकलन को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा जो मेन मुद्दा रहने वाला है कि हम कैसे इन कंपनियों का एनालिसिस करें, राइट। तो कंपनी का एनालिसिस करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को टेक्निकल शब्द है जिससे अवेयर कर दूं, राइट। देखो, अब स्टॉक मार्केट के अंदर काम कैसे होता है, खरीदने और बेचने का तो हमें काम समझ में आ गया कि सर हमें कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, उसके लिए कुछ पैसों की हमें रिक्वायरमेंट होंगी, राइट। उसके अलावा ये काम कैसे करता है, तो देखो मार्केट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मार्केट का प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। दो प्रकार के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सर कहीं जाना पड़ता है, बेटा कहीं नहीं जाना पड़ता, मोबाइल है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है, मतलब इन शॉर्ट आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, बस उसी प्लेटफॉर्म के सामने आपको आके गड़ा के रखना है, कहीं फिजिकली नहीं जाना है आपको, घर बैठे बैठे आपको ये सारे काम करने हैं। जैसे भी आप घर बैठे बैठे अपनी क्लासेस कर रहे हो ना, इसी तरीके से पूरा का पूरा मार्केट, अकाउंट ओपनिंग से लेकर तो आपके अकाउंट क्लोजिंग तक, हालांकि एक बार ओपन कर दो तो क्लोज करने की नौबत ही नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो मार्केट में कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे, करेक्ट। तो मार्केट का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा काम है, वो सारा ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म में सारा का सारा काम होता है, करेक्ट। तो हमारे पास शेयर मार्केट के अंदर, शेयर बाजार के अंदर दो प्रकार के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो लोग एक्टिव है ना, वो सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में थोड़े कम लोग एक्टिव है, सेकेंडरी मार्केट में बहुत ज्यादा लोग एक्टिव है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट डेली चलता है, उसका डेली का टाइमिंग है, डेली मतलब जो उनका वर्किंग शेड्यूल है, वो भी बताऊंगा कब कब वर्किंग शेड्यूल होता है। और प्राइमरी मार्केट कंपनी सिर्फ जब इनिशियली अपना, आपने एक वर्ड सुना होगा आईपीओ, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए, ये शॉर्ट फॉर्म वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो ये जो आईपीओ है, ये आपका प्राइमरी मार्केट में कंसिडर होता है। देखो आपको इस बात को इस एग्जांपल से समझाता हूं। एक कॉमर्स एकेडमी अभी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। कॉमर्स एकेडमी गोंदिया क्या है, अभी एक पार्टनरशिप फर्म है। अब मुझे आगे चल के इसको कंपनी बनाना है, राइट। और कंपनी बनाने के बाद मुझे कॉमर्स एकेडमी गोंदिया का लेवल और अपब्रिंग करना है, उसको और फैलाना है। तो उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फंड की। मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फंड की। अब ये फंड मैं कहां से लाऊंगा, मेरे पास पैसे लाने के सोर्सेस क्या है, बहुत सारे सोर्स है। आप बोलोगे सर बैंक से लोन ले लो, आप बोलोगे सर अपने घर से पैसे ला लो, आप बोलोगे सर रिलेटिव से लोन ले लो, आप बोलोगे फ्रेंड से लोन ले लो, राइट। अच्छा चलो, ये सारे मैंने तामझाम कर लिया, उसके बावजूद मुझे पैसों की जरूरत है। तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, मैं जाऊंगा पब्लिक के पास, जनता के पास, ठीक है। अरे मैं कितने दोस्त हो गए मेरे मार्केट में, 50, 100, 1000, 2000, 5000, लिमिटेशन होंगी ना। अच्छा कितनी बैंक मेरे को फाइनेंस करेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, लिमिटेशन है। लेकिन पब्लिक के पास जाओ, 140 करोड़ भारत की आबादी है, जिसमें से लगभग 13 से 14 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट के अंदर है, जिसमें से 6 से 7 करोड़ लोग मार्केट के अंदर एक्टिव है, जिसमें भी इंटरेस्ट लेंगे 2 से 3 करोड़ लोग। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपके पास प्लेस बहुत बड़ा मिल जाता है फंड रेज करने के लिए। आपको पैसों की जरूरत है, मत जाओ बैंक के पास, बैंक कितनी आपको लोन दे देंगी, सर्टेन लिमिट तक देंगी। तो आप जाओ सीधा
2 करोड़ लोगों के पास, 5 करोड़ लोगों के पास, और 5 करोड़ लोगों से आप पैसों की डिमांड करो। और एक व्यक्ति ने भी आपको, एक एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति से भी अगर आप 2 करोड़ कितने लोगों के पास गए, आप 2 CR लोगों के पास गए, 2 करोड़ लोगों के पास क्या गए, आप गए, और आपने एक एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति से 100 रुपए भी मांगा है, 100 रुपए भी मांगा है, मात्र 100 रुपए भी मांगा है आपने, तो भी आपको कितने की फंडिंग हो जाती है, 200 CR की फंडिंग। और 100 रुपए देना किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। तो जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी कहां पहुंच जाती है, आम जनता के पास। सर हमारे घर पर आएंगी क्या कंपनी? बेटा घर पर नहीं आती, वो अपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है, बोलती कि हम हमारा आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रहे हैं। और शेयर मार्केट में एक प्लेटफॉर्म होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, डीमेट अकाउंट बोलते हैं जिसको, आगे सिखाऊंगा डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे ओपन किया जाता है, राइट। तो आप लोगों को उस डीमेट अकाउंट के थ्रू पता चलता है कि कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है और आपने उस आईपीओ के अंदर शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने, आपकी वॉलंटरी चॉइस होती है। बट कंपनी को, मतलब कॉमर्स एकेडमी गोंदिया को तो बहुत ह्यूज क्राउड मिल गया ना अपना पैसा फंड रेज करने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी क्या करती है, अपने ओनरशिप राइट्स बेचती है और लोगों से पैसे कलेक्ट करती है, और उस प्रॉफिट में से फिर जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाएंगी, कंपनी के शेयर के भाव भी बढ़ते जाएंगे, तो लोगों को उससे क्या होते जाएगा, फायदा होते जाएगा। कंपनी डिविडेंड बांटेंगी, उससे लोगों को फायदा होगा। कंपनी बोनस शेयर बांटती है, उससे फायदा होता है। कंपनी राइट इशू लेकर आती है, उससे फायदा होता है। ये सारे टेक्निकल शब्द मैं धीरे धीरे हौले हौले सब समझा के दूंगा आपको। क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है बोनस शेयर, क्या होता है स्प्लिट अप, क्या होता है आप लोगों के राइट इशू, राइट, क्या होता है आपका एफपीओ, ये सारी बातें हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो प्राइमरी मार्केट मतलब समझो, पहली बार जब कंपनी को पैसों की जरूरत है तो वो आम जनता के सामने झोली फैलाने के लिए आ गई कि भर दो झोली मेरी, ठीक है। तो वो झोली कैसे भरा जाता है, आईपीओ के थ्रू, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई, आईपीओ क्या होता है। अब एक बार कंपनी का आईपीओ आ जाए, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस में अलग से एक सेशन लूंगा आप लोगों को, पूरा एक सेशन ही जाएगा हमारा आईपीओ के ऊपर, घबराओ मत। एक एक जो शब्द बता रहा हूं ना, हम इसके ऊपर सेशन करते हुए चलेंगे, और आईपीओ में लाइव अप्लाई भी करेंगे, कैसे अप्लाई किया जाता है करके देखेंगे लाइव, आईपीओ के अंदर एनालिसिस के साथ कैसे अप्लाई किया जाता है, राइट, ओके। और आईपीओ को तो लोग पैसा बनाने की मशीन समझते हैं, क्यों? क्योंकि आईपीओ में कम भाव में ले लो, जैसे लिस्ट हुआ हाई प्राइस पर बेचकर निकल जाओ, 4 से 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, समझेंगे आगे। अब सेकेंडरी मार्केट की तरफ आता हो, प्राइमरी मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, जहां पर कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचने के लिए लेकर आई, किसके पास, आम जनता के पास, उस मार्केट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट। क्लियर है प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं। सर फिर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहां पर, अब देखो कंपनी ने तो बेच बाच के निकल गई माल, अब वो माल किसके पास है, हमारे पास, आपके पास, किसी बड़े व्यक्ति के पास, किसी इन्वेस्टर के पास, किसी ब्रोकर्स के पास, ऐसे माल अब मार्केट में अलग अलग लोगों के पास पहुंच गए। तो ये सारे लोग अब आपस में ही खरीदी बिक्री करते रहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास, एक एग्जांपल के लिए, कॉमर्स एकेडमी गोंदिया के कुछ शेयर्स है। अब मैं ये शेयर्स क्या करूंगा, मुझे बेचना है, मैंने 100 रुपए में खरीदा था, अब आज उसका भाव एक एग्जांपल के लिए 150 रुपए हो गया है। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे को एक शेयर पे 50 रुपए का फायदा हुआ है, और ऐसे मेरे पास ज्यादा नहीं, 1000 शेयर थे। मेरे पास कितने शेयर थे, ऐसे 1000 शेयर थे। तो एक शेयर पे मुझे 50 रुपए का फायदा, तो 1000 शेयर पे मुझे 50,000 का फायदा, तो मुझे 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, बेच दिया। किसको, अब आपको लगता है कि ये 150 रुपए का भाव ना आगे चल के 200 रुपए हो जाएगा, 220 हो जाएगा, तो आप खरीद लोगे 150, क्योंकि आपकी सोच, आपकी थॉट के हिसाब से तो अभी भी सस्ते में मिल रहा है। आपको लगता है यहाँ से भाव और बढ़ सकता है, तो आप खरीद लोगे, राइट। तो मार्केट में से दोनों विचार के लोग हैं, जिनको किसी को लगता है भाव ऊपर जाएगा, किसी को भाव लगता है कि नीचे आएगा। तो वो सारे लोग कहाँ डील करते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। कहाँ करते हैं, सेकेंडरी। तो आप लोग भी सबसे ज्यादा एक्टिवली काम करोगे सेकेंडरी मार्केट के अंदर। 90% लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर सेकेंडरी मार्केट में ही काम करते हैं। वैसे मैंने बहुत कम रेशो बोल दिया, मेरे को तो 99% बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईपीओ तो एक ही बार आता है ना, फिर आईपीओ के बाद अल्टीमेटली वो चीज भी कहाँ जाती है, सेकेंडरी मार्केट में ही आ जाती है, करेक्ट। तो प्राइमरी मार्केट आईपीओ तक का लिमिटेशन होता है, उसके बाद वहां का सारा फंड कहाँ जाता है, सेकेंडरी मार्केट में घूम कर आ जाता है। और सेकेंडरी मार्केट में ही हम लोग डेली वहां पर शेयर्स खरीदना बेचना ये सारे काम करते रहते हैं। ये तो हो गई आप लोगों के मार्केट के अंदर फंक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। एक और चीज आपको मार्केट से रिलेटेड बता दूं कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन कौन कौन करते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं। वैसे यहाँ तो 2 ही लिखा है, बट मैं और भी लोग आपको बताऊंगा। एक होते हैं इन्वेस्टर्स,
इन्वेस्टर्स, या इसी को मैं ट्रेडर भी बोल सकता हूँ। इसी को क्या भी बोल सकता हूँ मैं, इन्वेस्टर या ट्रेडर्स, जिनका काम ही क्या होता है, बाई सेल। ये बहुत शब्द है ना, बाई। अच्छा, बाई को एक और शब्द से जाना जाता है, बाई को एक और शब्द से जाना जाता है, बाय करना मतलब लॉन्ग करना। ये सारे शब्द आप लिख लिख कर रखिए, आप ये सारे शब्दों को अपने पास रखिए, अपना क्या बनाइए, एक डिक्शनरी बनाइए मार्केट की, नोटबुक पेन लेकर बैठिए, जो शब्द आपको लगे कि यार मेरे लिए नया शब्द है, राइट डाउन इमीडिएटली, राइट। और कुछ भी डाउट्स हो आप ड्यूरिंग द सेशन, आफ्टर द सेशन पूछ सकते हो। अच्छा, सेल करना कोई हम एक इजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, शॉर्ट करना। बाय करना मतलब लॉन्ग करना, खरीदना, राइट। और शॉर्ट करना मतलब सेल कर देना किसी को, करेक्ट। फिर वो आगे मैं सिखाऊंगा, कुछ लोग शॉर्ट सेल बोलते हैं, राइट, क्या होता है वो सारी चीजें भी आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी हौले हौले इन चीजों को समझते चलो। तो मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कौन हो गए, आपके और मेरे जैसे बायर्स और सेलर्स। और इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के अंदर फिर कैटेगरी बनाई गई है, वो कैटेगरी भी मैं आपको सिखाऊंगा कौन सी वो कैटेगरी है। तो देखो, आप हम भाई किस खेत की मूली है, तो हम लोग मार्केट के अंदर ये मूली को नाम दिया गया है रिटेलर्स का। आप और हम कौन है मार्केट के अंदर, रिटेलर्स। हम कौन है बेटा, रिटेलर्स। रिटेलर समझता ना, खुदरा व्यापारी, जो बहुत छोटे क्वांटिटीज में, छोटे वॉल्यूम में, छोटे अमाउंट में डील करता है, करेक्ट। फिर एक होते हैं होलसेलर, लेकिन मार्केट में होलसेलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको बोला जाता है HNI। HNI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर या इंडिविजुअल्स, राइट। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इन्वेस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, HNI। उसके अलावा कुछ DIs होते हैं। अभी DIs कौन होते हैं, ये सब इन्वेस्टर है। मैं इन्वेस्टर के अंदर के आपको कैटेगरीज बताते हुए चल रहा हूँ। हम लोग रिटेलर्स के अंदर आते हैं, हम लोग छोटे व्यापारी है, हम लोग छोटे खरीदार, छोटे लोग हैं जो छोटे वैल्यूज में हम लोग ट्रेड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े वॉल्यूम्स में क्या करते हैं, ट्रेड्स वगैरह करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, HNI। HNI के बाद आते फिर हमारे पास DI मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। DI मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, घरेलू इन्वेस्टर, मतलब जो इंडिया के अंदर ही कई सारे लोगों ने ना कंपनी बना ली है अपनी। उन लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर ही उन्होंने अपनी कंपनी को फॉर्म किया है, रजिस्टर्ड किया है, और उनका काम ही है, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है शेयर खरीदो, बेचो, एनालिसिस करो, उन्हें हम बोलते हैं DI। जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है, या इसको हम DII भी बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे कि LIC, सभी ने नाम सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक्चुअली इसका बिजनेस है लोगों से लाइफ इंश्योरेंस खरीदना, पॉलिसीज बेचना, लेकिन पॉलिसी बेचने के साथ साथ ये शेयर मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, तगड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये क्या हो गया आपका, DI हो गया, राइट। इसके अलावा और भी मैं कंपनियों के आप लोगों को जैसे नाम अगर बताते हुए चलूं, जो इंडिया के अंदर क्या करता है, DIS का काम करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए एंजल वन की ही बात करते हैं। एंजल वन क्या है, एक कंपनी है, एक कंपनी है जो शेयर मार्केट के अंदर क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म भी बनाकर दिया है उन्होंने लोगों को। उसके अलावा ये कंपनी अलग अलग कंपनियों में क्या करती, पैसे इन्वेस्ट करती, इनका मेन धंधा व्यापारी इन्वेस्टमेंट करना। तो ऐसी कंपनी जो इंडिया की है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको बोलते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। और उसके अलावा एक और कैटेगरी होती है, अब बाहर से आने वाले लोग, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। या उसको आप फॉरेन जो कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया आते हैं उसे हम बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। अच्छा, अब ये FIs सारे के सारे जो लोग होते हैं ना, वो कौन होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, या फिर वो फॉरेन कंट्री के लोग हैं और पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, FII बोलते हैं, करेक्ट। चलिए, तो ये मार्केट के अंदर कुछ लोग हो गए जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब ये तो हो गए इन्वेस्टर जो खरीदने और बेचने के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, किसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो वो करेंगे कंपनियां। भाई वो कंपनी का होना जरूरी है, क्योंकि हम जो शेयर खरीदने बेचने की जो बात कर रहे हो, किसके शेयर खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, तो कंपनियों के। तो कंपनियों का होना जरूरी है, नहीं है। क्या आप हल्दीराम के शेयर खरीद बेच सकते हो, तो अभी जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं है वो बोलेंगे सर हल्दीराम नाम तो सभी ने सुना है हल्दीराम का,
लेकिन वो एक कंपनी है, लेकिन क्या वो कंपनी शेयर मार्केट में है? तो फिलहाल में आंसर है नो, वो हल्दीराम की कंपनी आज शेयर मार्केट में नहीं है। तो आप हल्दीराम के शेयर खरीद और बेच नहीं सकते। लेकिन आप बीकाजी के आप प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, वो भी वेफर्स वगैरह ही बनाती है, क्या उसके शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं? तो आंसर इज यस, हाँ खरीद और बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में रजिस्टर्ड है। तो कंपनी जो अपने फंड रेज करने के लिए शेयर मार्केट में आई है, हम उन्हीं के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। करेक्ट। तो ये हम लोगों के मार्केट के पार्टिसिपेशंस हो गए। इसमें एक बात नहीं लिखी है जो मैं आपको अलग से बता दूं, मार्केट के अंदर रेगुलेटर्स भी होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था रेगुलेटर्स, जैसे कि सेबी, नाम सुना है? अरे खाने वाली सेमी नहीं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम ही क्या होता है? जिसका काम ही होता है सारे मार्केट के ऊपर कंट्रोल बना के रखना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना। ये सेबी का मेनली क्या होता है? काम होता है, राइट। और आए दिनों आपको सेबी से रिलेटेड क्या देखने को मिलेंगे? अपडेट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए सेबी के बारे में समझना जरूरी है। उसके अलावा आपके पास NLC कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये क्या काम करती है? कभी आपके साथ फ्रॉड हो गया, किसी कंपनी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो ये ना ये सब पकड़ के धोएंगी। ये जो NCLT है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, कचेरी, राइट, जो कि कंपनी लॉ के हिसाब से सारी कंपनी को ऐसा उसका ऐसा गर्दन पकड़ के रहता है, क्या, ताकि तुम आम जनता के साथ फ्रॉड ना कर सको। कंपनी बड़े लेवल पर काम करके आम जनता के साथ फ्रॉड कर सकता है ना, तो ये पकड़ के रखती है गर्दन को, ताकि तुम किसी भी आम जनता को चीट ना कर सको, फ्रॉड ना कर सको। नहीं तो क्या होगा? अब देखो, कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये बात की जानकारी सबसे पहले किसको पता चलेंगी? कंपनी के अंदर के लोगों को। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी के ऑडिटर्स हो गए, कंपनी का टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो गया। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन NCLT डाल के रखती है, सेबी डाल के रखती है, ताकि तुम आम जनता को क्या ना करो, चीट ना करो, फ्रॉड ना करो। क्योंकि बड़े जो टॉप लेवल पर लोग बैठे, उनको तो अपने कंपनी के बारे में सब चीज पता है कि कल उनके भाव नीचे जा सकते हैं, उनको मालूम है उनके कंपनी के अंदर कितना नुकसान हुआ है। पब्लिक रिलीज करने के पहले उनको खुद को तो पता है ना, तो वो तो भैया जब उनका बहुत ह्यूज लॉस हुआ है उनको तो पता है, वो पहले ही बेच के बाहर हो सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ताकि आम जनता का पैसा इसमें किसी भी तरीके से डूबे ना, राइट। डूबता वही है जो सस्ते नशे करके मार्केट में काम करता है, सस्ते नशे इन द सेंस विदाउट एनी नॉलेज, ठीक है। तो मार्केट के अंदर हमें नॉलेज के साथ काम करना जरूरी है। अच्छा, मैंने आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया है, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी मार्केट से रिलेटेड, जानना जरूरी था, जो कि हमने इस सेशंस के अंदर कवर करने की कोशिश की है, राइट। सो होप आप लोगों को इस सेशन में जितनी भी बातें बताई गई है, एक बहुत ग्राउंड लेवल से मैंने बात बताना शुरू किया है आप लोगों को, तो ये सारी बातों की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जमी है, बेटर हुई है, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ। अगर किसी की कोई क्वेरीज है तो यहाँ पर डाउट सेशन शुरू होता है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, एक बच्चे की तरफ से एक सवाल आया है कि सर, जैसा मैंने कि आपने सेशन में बताया था कि कंपनियां जैसे अपना IPO जब लेकर आती है, तो एक जैसे आपने 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया था, तो क्या वो अमाउंट पहले से फिक्स होता है? तो इसका जवाब है ना, इसका अमाउंट पहले से फिक्स नहीं होता। 100 रुपए कोई स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट कैलकुलेट करके निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन करना। तो कंपनियों के भाव का वैल्यूएशन होता है, जो कि हम कमिंग सेशंस में सीखने वाले हैं कि कैसे वैल्यूएशन होता है, कैसे हम पता करें कि कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर लेकर आई है, फलाने प्राइस पर लेकर आई है, तो सही भाव है या गलत भाव है, ये कैसे पता करेंगे? कैलकुलेशन होता है उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं NAV, नेट असेट्स वैल्यू। कैसे कैलकुलेशन होता है आगे सिखाऊंगा। उनकी बैलेंस शीट देखकर, कंपनी की बैलेंस शीट देखकर उसका वैल्यूएशन किया जाता है, और फिर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी अंडर प्राइस मार्केट में अपने प्राइस शेयर लेकर आ रही है या ओवर प्राइस में अपने शेयर लेकर आ रही है। पूरा उसका एक मैकेनिज्म है, पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, जो कि बड़ा आसान है। अगर आप सीख लिए कैलकुलेशन, बड़े बड़े एनालिसिस को NAV नाव का कैलकुलेशन करते नहीं आता, राइट, लेकिन आप सीखोगे। क्यों सीखोगे? क्योंकि मेरा जो फंडामेंटल्स के ऊपर जो कमांड है ना, वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ है, क्योंकि मैंने मतलब बोल सकता हूँ फंडामेंटल के अंदर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ऊपर ऊपर ही फंडामेंटल्स पढ़ाऊँ, बट बोलते हैं अंदर का कीड़ा है कि वो कुछ ज्यादा ही डिटेल में ले जा लेता है, और डिटेल किसी को पसंद नहीं है आज की जनरेशन में। तो जो वैल्यूएशन की बात है, मैं आपको बारीकी से क्या करूंगा,
वैल्यूएशन सिखाऊंगा, ताकि जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आए तो आप इस बात को इंश्योर कर सके कि आप उस आईपीओ में पैसा लगाओगे या नहीं लगाओगे। और अभी हल्दीराम का ही हम वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हल्दीराम का आईपीओ आने वाला है। अभी उसका भाव डिसाइड नहीं हुआ है, हम पहले डिसाइड करके बैठ लेंगे और फिर आप एनालाइज करना हमने जो डिसाइड किया था उसके आसपास वैल्यू उनका आईपीओ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटा आपका जो सवाल था, क्या भाव पहले से फिक्स रहता है, तो बिल्कुल नहीं। कंपनी के मार्केट साइज, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी करंट में क्या लेवल पर काम कर रही है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि कैसे उनका आईपीओ का भाव डिसाइड किया जाएगा।